कुछ कमेंट ले लेते हैं, कमेंट को स्क्रीनशॉट दिखाना, कमेंट स्टेटमेंट वाला। कुछ कमेंट है, पंडित जी बोल रहे हैं कि पंडित जी से पूछिएगा कि 2025 के पॉडकास्ट में बोले थे कि 26 में महामारी आएगी, स्क्रीनशॉट दिखाना। और वर्ल्ड वार 3 होगा 2026 से, और अभी बोलने की 32 होगा, फिर 34, तो इसमें से कौन सा सत्य माने? हाँ, 25-26 में कहीं एक में बोला था, कहीं 26-27 में मैं बोला हूँ। 25-26 में मैं बोला था विश्व युद्ध का शुरुआत होगा, यानी पूर्ण विश्व युद्ध का बात नहीं मैं बोला था। देखो, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। एक जगह पर अच्युतानंद ने लिखे थे, ये स्पष्ट है, मीन शनि मेळगो हेबो जेतेबेले समर लागिबो सेबे भारत मंडल। भारत मंडल यानी भारत, पाकिस्तान, चाइना, इस बीच में वार होगा। तो अच्युतानंद ने इसको लिखे थे 2025 में होगा। 2025 में पाकिस्तान के साथ वार भी हुआ, पर 6-7 दिन होने के बाद फिर वो वार बंद हो गया, झड़प टाइप का हुआ। हाँ ना, वार हुआ, अटैक हुआ, रावलपिंडी तक मिसाइल अटैक हुआ, सब कुछ हुआ, पर उसको बंद किए, भगवान ने उसको बंद कर दिया। लिखे थे, शास्त्र का प्रमाण कर दिए, फिर बंद कर दिए। शायद भगवान सोचते हैं कई भक्तों का उद्धार होगा, उसके लिए भगवान उसको रोके हैं। तो इसका विचार हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान के विचारधारा संसार के लिए मंगलमय है, पर शास्त्रों को भी प्रमाण किया और बंद भी किया भगवान ने। और विश्व युद्ध का जो बात आता है, अभी देखो मिड ईस्ट में जो वार चल रहा है, 7 कंट्री का साथ ईरान का वार हो रहा है। इसमें विश्व के सारे महाशक्ति इन्वॉल्व में है, चाहे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इन्वॉल्व है। सारा विश्व की फाइनेंशियल पॉलिसी उसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है। यूक्रेन में जो वार चल रहा है, वो वार में करीब 20-22 कंट्री, नाटो कंट्रीज मदद कर रहे हैं। तो वार इनडायरेक्टली हो रहा है। प्रत्यक्ष युद्ध के लिए जब भारत पाकिस्तान के बीच में वार होगा तो विश्व युद्ध होगा। तो इसलिए हम उसको समय को देखो, भविष्य मालिका जो लिखा है, कहीं भी ये लिखा है अच्युत वचन चित हुई जीव कपाले मारी हाथ, इसको अच्युतानंद ने लिख दिए। क्यों लिखे? ताकि जो लोग 2 नाव में पैर दिए उन लोगों का परीक्षा कैसे होगा? भले कुछ नहीं हुआ, समय चल गया, चलो हम पाप करें। कई लोग तो मांस मच्छी खाना शुरू कर दिए, जिन लोगों को हमने बदलाए थे जी। तो यही है, क्योंकि जो लोग समर वेकेशन में धर्म को आए थे, समर वेकेशन टाइम चल गया और वो लोग फिर अपना जनरल पथ पर चलने लगे। तो भगवान इसको परीक्षा के लिए ये सब करेंगे, सब होगा। पर हमको इसका विचार नहीं है। अच्युतानंद ने इसको बोले, तरक तेरुआ आगे न कहिबू कहिले सापे पाइबू उत्तम वही रे बिहन बुनिले सुखे न सिना दाई। तो जो लोग इसके ऊपर तर्क उठाते हैं, क्यों नहीं हुआ, ये विचार शास्त्र के ऊपर नहीं होना चाहिए, ये शास्त्र का निंदा है। हाँ, हुआ है, वार भारत पाकिस्तान के बीच हुआ है और आगे भी बढ़ता है। सरकार भी बोलते हैं एक बात, वार खत्म नहीं हुआ, अभी भी वार कंटिन्यू कर रहा है और कभी वो एक्टिवेट हो सकता है, अभी भी वार चल रहा है। तो बिल्कुल होगा, विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, पर उसका पूर्णता आएगा जब भारत पाकिस्तान चाइना के बीच में होगा। हमको समय को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अच्युतानंद ने ये भी लिखे, लिभाई वा शक्ति जा रहा अचित 18 शरण। भगवान उसको निभा सकते हैं और उसको भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसलिए महाभारत युद्ध में परिवर्तन हुआ, भगवान अपनी इच्छा से कार्य करते हैं और कई निंदुक भक्त जो निंदा करते हैं उनको भी परीक्षा इस समय होता है। 13 दिन का पक्ष कमेंट मेरे तरफ से पूछेगा कि 13 दिन का पक्ष क्या इसी मीन शनि योग में पड़ेगा? अगर हाँ तो कब पड़ रहा है? मालिका में लिखा ना, मीन शनि में 13 दिन का पक्ष पड़ेगा, उसमें मुंडमाल होगा। हाँ, यदा जायते पक्ष त्रयोदश दिनात्मकम भवे गौर लोकक्षय मुंडमाला जुतामहि, ये लिखा है, महाभारत में लिखा है जी। उसको अच्युतानंद ने लिखे, 13 दिन पक्ष होइव जेवे कलंकी को चिंता लागिव सेवे भक्तंक लीला भारी होइव एकाम्र वन रे चहल हेम, ये लिखा है। 13 दिन पक्ष जब होगा तब कल के भगवान सोचेंगे धर्म संस्थापन का, ये भी लिखा है। और महाभारत में भी लिखा है 13 दिन पक्ष में बहुत लोगों का मृत्यु होगा। तो ये 13 दिन पक्ष आगे भी पड़ेगा। इस साल भी शायद पहले शुरू से पड़ा था 13 दिन पक्ष,
तो ये 13 पक्ष आगे भी बहुत बार पड़ेगा। अतिरिक्त मासव पक्ष है, अच्युतानंद लिखे हैं, इसके बारे में लिखे थे। आपद पड़िब बहुत किछि अवहर भांगिब बेलु कहुछि आरते लोड़िबे धर्मना अंट करी भज से जगुना अतिरिक्त मास पक्ष जे अमावास्या संक्रांति एकत्र पड़िब बहुबार कर लक्ष्य जे। तो मीन शनि चलेगा और मीन शनि के बीच में अमावस्या संक्रांति एक बार पड़ेगा और अतिरिक्त महीना जो अधिक महीना चलेगा और उस समय सारे विश्व में सभी का गर्व धीरे धीरे टूटेगा, धनी मानी ज्ञानी एक होगी। ये तो शुरू हो गया। अमेरिका जैसे देश बार बार कंप्रोमाइज के लिए अपील कर रहा है, वार करने के लिए। उनका अब जो वार का जब मौसम था उनका वो मौसम कम हो गया। तो बड़े सबसे बड़ा देश को भगवान ने झुका दिया अतिरिक्त पक्षी के समय में। ये वहीं से शुरू हुआ। मनुष्य से भी उसका प्रभाव रहेगा, देशों देशों के बीच में प्रभाव रहेगा, ज्ञानी धनी मानी सबके बीच के इसका प्रभाव रहेगा। और बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। शाकाहारी बन के त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मण मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मण मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहाँ गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे और तृतीय विश्व युद्ध के बाद सत्य युग का आगमन होगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है और किसी भी तरह का नशा मत करिए और गलत काम मत कीजिए और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए। उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं उसके बीच में। शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।